दोस्तों नमस्ते। दोस्तों आज का टॉपिक का विषय ये है कि आपका मन या दिल टूट गया है तो ऐसी परिस्थिति में क्या करना चाहिए। देखिए, मनुष्य जो होता है एक सामाजिक प्राणी है और सामाजिक प्राणी है तो स्वाभाविक बात है मनुष्य के जीवन में समस्याएं आएंगी। मान आर्थिक समस्या हो सकती है, सामाजिक समस्याएं हो सकती हैं और मानसिक समस्याएं हो सकती हैं या शारीरिक समस्याएं हो सकती हैं। तो जैसे अगर मान लीजिए आपकी शादी नहीं हुई है तो आपके मन में तो एक्सपेक्टेशन आएगा कि हमारे जीवन में क्या है, अच्छे हस्बैंड मिले, हमारे जीवन में अच्छी वाइफ मिले, इस तरह से के भाव तो आएगा। या आप तो जब आपके एक्सपेक्टेशन की पूर्ति नहीं हो पाएगी तो स्वाभाविक बात है आपके जीवन में उदासी तो आएगी, आपका दिल तो टूटेगा। या आप किसी से प्यार कर रहे हैं, प्रेम कर रहे हैं और आपको लग रहा है कि मेरी शादी हो जाएगी उससे और हम क्या भविष्य में एक साथ रहने लगेंगे। यानी कि जब आप किसी से प्रेम करते हैं तो आपका मन जो होता है खुशी से भर जाता है, आपके मन में आनंद आ जाता है, आपको लगता है कि हम मतलब कुछ प्राप्त कर लेंगे। देखिए, कुछ समय के बाद आपको सूचना मिलती है कि मेरी शादी उससे नहीं हो पाएगी। तो देखिए, आपके जो मन की खुशियाँ जो होती है पल भर में क्या है, आपके हाथ से निकल जाती है और आपका मन क्या होता है, टूट जाता है, तकलीफ में आ जाता है। तो ऐसी स्थिति में करना क्या चाहिए। स्वाभाविक बात है मन तो टूटेगा, आप एक्सपेक्टेशन बनाए हैं। अगर मान लीजिए किसी को कोई व्यक्ति कोई आपके साथ धोखा दे दिया है और आप उस पर बहुत विश्वास किए हैं, तभी क्या आपका मन तकलीफ में होगा, टूटेगा। ऐसी स्थिति में घर में विवाद हो रहा है, झगड़ा हो रहा है, अगर मान लीजिए तो तब भी क्या आपका मन टूट जाएगा। आप किसी क्षेत्र में काम कर रहे हैं, सफलता नहीं मिल पा रही है तो आपके एक समय के बाद स्वाभाविक बात है मन कमज़ोर हो जाएगा, टूट जाएगा। आपको आपके अंदर डिप्रेशन, टेंशन, एंजाइटी आना नेचुरल चीज़ होती है, स्वाभाविक चीज़ है, आप उससे बच नहीं सकते हैं। तो जैसे मान लीजिए आपके जीवन में कोई हादसा हो गया, आपके घर में किसी व्यक्ति का देहांत हो गया, तो आपके जीवन में आपका मन तो टूट जाएगा, दिल तो टूटेगा ही। आप सोचेंगे कि हमारे जीवन में ऐसा ही क्यों घटनाएं घट गई, क्या कारण किया था कि मेरे जीवन में घट गई। मतलब वो चीज़ पुरानी याद बातें याद आएंगी। अब समस्या आती है कि आपका दिल टूट गया है, मन टूट गया है, तो फिर क्या उसको कैसे संभाला जाए। आपके मन में जो हलचल चल रही है, आपके मन में जो अशांति चल रही है, उसको कैसे शांति में कन्वर्ट किया जाए। ऐसी स्थिति में क्या आपके मन को क्या है, सुकून की ज़रूरत होती है, आपके मन को क्या है, शांति की ज़रूरत होती है, आपके मन को आश्वासन की ज़रूरत होती है, आपके मन को आध्यात्म की ज़रूरत पड़ती है। अगर इसको पूर्ति कर लेंगे तो आपका मन शांत हो जाएगा। आप अपने मन को समझाना पड़ेगा, थोड़ा बहुत आध्यात्म बनना पड़ेगा। अगर आपको लग रहा है कि मेरे रिश्ते टूट गए हैं तो आप दूसरे से रिश्ते बना सकते हैं। आपके अंदर जो कमियां हो रही हैं उस कमी को पूर्ति करने के लिए आप दूसरे से रिश्ते बना सकते हैं और उस कमी को आप पूर्ति कर लेंगे। इससे क्या आपके मन शांत हो जाएगा, पुरानी बातें जो हो जाएंगी भूल जाएंगी। तो इसमें क्या होता है, इमोशनल होता है। जब आप किसी से रिश्ते बनाते हैं, किसी से दोस्ती करते हैं तो आप एक तरह से भावनात्मक संबंध बनाते हैं। और देखिए, जब कोई संबंध बनता है तो टूटता भी है, कोई वस्तु जुड़ती है तो टूटती भी है। ऐसी बात नहीं कि एक बार जुड़ जाएगी तो टूटेगी नहीं। तो आपको इस बात का एहसास होना चाहिए कि रियलिटी क्या है, अनरियलिटी क्या है। रियलिटी रियलिटी तो यही है कि इस संसार में जो चीज़ बनते हैं तो बिगड़ते भी हैं, जो बिगड़ते हैं वो बनते हैं, जो आया है वो जाएगा। रियलिटी तो यही है। तो आपको ज़्यादा इमोशनल होने की ज़रूरत नहीं है, आपको थोड़ा बहुत रेशनल होने की ज़रूरत है, तार्किक होने की ज़रूरत है। आपके मन को समझाना पड़ेगा कि हमारे जीवन में जो घटनाएं घट गई हैं उसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। आपके साथ जो भी व्यक्ति गलत काम किया है या आपने किसी व्यक्ति के साथ गलत काम कर दिया है और उसकी वजह से क्या आपके मन टूट गया है, आपके मन में अशांति आ गई है, विचलन आ गया, आपके मन में हलचल आ गई है, तो उस व्यक्ति को आप माफ़ कर दीजिए। अगर आप उस व्यक्ति को माफ़ नहीं करेंगे तो वो समस्याएं आपके मन में बनी रहेंगी। जैसे ही आप उस व्यक्ति को माफ़ करेंगे, जिस व्यक्ति ने क्या आपको धोखा दिया है, तो आपके मन को सुकून मिलेगा, आपके मन को शांति मिलेगी। आप किसी से दूसरे से तुलना भी मत कीजिए। आपके पास जो भी है, जो भी सुविधाएं हैं, फैसिलिटी है, तो अगर आप तुलना करेंगे तभी क्या आपका मन विचलित हो जाएगा। इस संसार में क्या होता है, देखिए दुख अगर मान लीजिए अगर यही चीज़ रहता है, मध्यम मार्ग अपनाने का प्रयास कीजिए। अगर आप अपने जीवन में मध्यम मार्ग अपनाते हैं तो आपको क्या किसी प्रकार की समस्या नहीं हो पाएगी। जैसे गौतम बुद्ध को क्या ज़रूरत थी, गौतम बुद्ध तो क्या है, एक राजा थे, राजा के घर में पैदा हुए थे और राजा बने थे।
उनको क्या ज़रूरत थी निकलने से, महल से निकलने की क्या ज़रूरत थी। बस उनको समझाना था यही कि इस संसार में दुःख है, इस दुःख का कारण है, आप मध्यम मार्ग को अपना लीजिए, सब दुःख क्या हो जाए, दूर हो जाएगा। तो इस संसार में अगर आपको मन को सुकून देना चाहते हैं तो आप अपने मन को समझाइए। अगर आप अपने मन को नहीं समझा पाएंगे तो दूसरा व्यक्ति आपके मन को नहीं समझा पाएगा। संतुष्ट कीजिए, आपको वीडियो से आपके मन में जो हलचल चल रही है उसको दूर करने का प्रयास कीजिए। वो प्रयास कौन करेगा? आप मतलब प्रयास करने का मतलब ये है कि आपके जीवन में जो भी चीज़ घटनाएं घट गई हैं उसको एक्सेप्ट कर लीजिए। दोस्तों नमस्ते।